नमस्कार। सोचिए, एक तरफ है भारत की सदियों पुरानी पंचायत व्यवस्था और दूसरी तरफ है 21वीं सदी की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये दोनों भला एक साथ कैसे आ सकते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारी परंपरा और आज की तकनीक मिलकर हमारे गांव का भविष्य बदल रही हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम किसी नई चीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी व्यवस्था को आज के जमाने का बना रहे हैं जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। पंचायत प्रणाली असल में भारत में स्थानीय स्वशासन का आधार रही है, एक ऐसी व्यवस्था जो गांवों को अपनी किस्मत खुद लिखने का अधिकार देती है। जब भारत आजाद हुआ तो लगभग सभी राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाया। देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, बल्कि गांव के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये लोगों को सीधे तौर पर अपने भविष्य के फैसलों में शामिल होने का एक जबरदस्त मंच देती है। लेकिन जाहिर है अब समय बदल गया है और सवाल ये उठता है कि क्या ये पारंपरिक व्यवस्था आज की आधुनिक जरूरतों को पूरा कर सकती है? असल चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। अब ये स्लाइड ना पूरी कहानी बयान कर देती है। एक तरफ क्या है, वही पुरानी कागजी कार्रवाई जिसमें महीनों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ आज की दुनिया जो डेटा पर चलती है, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जवाबदेही रियल टाइम में चाहिए। तो ये जो गैप है ना, यही वो खाई है जिसे भरना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो इस चुनौती का समाधान क्या हो सकता है? इसका जवाब एक नई किताब में मिलता है जो पंचायत प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी रोड मैप पेश करती है। किताब का नाम है 21वीं सदी की आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत। ये असल में एक गाइड है जो चुने हुए प्रतिनिधियों को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। और इस आधुनिक नजरिए के पीछे जो शख्स हैं वो है डॉक्टर शंकर प्रसाद। उन्होंने ही इस पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। अच्छा, अब जरा डॉक्टर प्रसाद के सफर पे नजर डालते हैं। मतलब कमाल का सफर है। पहले अमेरिका और जर्मनी में इंटेल और बॉश जैसी दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में काम किया, वहां से एक्सपर्टाइज हासिल की। फिर उन्होंने 20 साल तक डिजिटल टेक्नोलॉजी की गहराई से पढ़ाई की और इसके बाद वो भारत वापस आए और यहां संपूर्ण स्वराज फाउंडेशन की शुरुआत की। मतलब सारा ग्लोबल ज्ञान लेकर सीधे जमीन पर काम करने उतर गए। और आज देखिए, उन्होंने ग्राम पंचायतों में वर्क फ्लो ऑटोमेशन को सक्सेसफुली लागू भी कर दिया है। तो उनका अनुभव तो साफ दिखता है। तो सवाल यह है कि ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है? डॉक्टर प्रसाद की किताब में आखिर किन तकनीकों और तरीकों का प्रस्ताव है? इसकी जो मुख्य रणनीति है वो है प्रशासनिक कामों को आसान और मॉडर्न बनाना। ये कैसे होगा? एक तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन से, यानी काम को स्वचालित करके, और दूसरा मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इससे काम न सिर्फ तेज होगा बल्कि पारदर्शी भी होगा। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग तकनीकें गांव की असली समस्याओं को हल कर सकती हैं। जैसे सिक्स सिग्मा जो काम करने के तरीकों को बेहतर बनाता है, आईओटी यानी इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसें जिनसे खेती और पानी का मैनेजमेंट स्मार्ट हो जाता है, और नेविगेटेड लर्निंग तकनीक जो शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाती है। और इसका सीधा असर समाज के सबसे जरूरी क्षेत्रों पर पड़ता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और कृषि से लेकर गरीबी मिटाने तक। तो ये डिजिटल बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। चलिए अब इस पूरी पहल को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक गांव को बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसका मतलब ये है कि ये कोई अलग थलग प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता के बड़े विजन का एक हिस्सा बन जाता है। हर एक डिजिटल पंचायत देश के विकास में अपना योगदान देती है। और इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये जो नंबर है 17, ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है जिनसे ये काम सीधे तौर पर जुड़ता है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, भारत के किसी एक गांव का डिजिटल होना, उसका मॉडर्न बनना, ये सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं है, ये सीधा सीधा दुनिया के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहा है। यही तो है असली लोकल एक्शन ग्लोबल इम्पैक्ट। तो अंत में यह समझना जरूरी है कि यह किताब सिर्फ एक टेक्निकल गाइड नहीं है, ये उस नए भारत की सोच का प्रतीक है जो अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सवाल सोचना तो बनता है, क्या ग्रामीण शासन में ये डिजिटल क्रांति ही एक आत्मनिर्भर भारत की असली नींव बन सकती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।